प्रश्न किया साधक ने कि श्री निम्बारक जन्म विन प्रगट नराकृत रूप। तो एक तो ये समझना है कि निम्बार्क संप्रदाय का कहां से उदय हुआ। हंस भगवान से। अभी सुना ना तुमने, भगवान ने कहा कि तस्याहम हंस रूपेण सकाश मगमम, में हंस रूप से। तो जब निम्बार्क संप्रदाय का विवरण आता है तो सबसे पहले हंस भगवान की जय बोली जाती है। ये सब तो इस तरीके से ये निम्बार्क संप्रदाय का उदय हंस भगवान से, सीधा भगवान से। जैसे गौड़िया संप्रदाय ब्रह्मा जी से, विष्णु स्वामी संप्रदाय शंकर जी से है, और रामानुजी संप्रदाय लक्ष्मी जी से, और ये निम्बार्क संप्रदाय सीधी हंस भगवान सनकादिक जी ब्रह्मा नारद जी, हंस भगवान से सनकादिक जी और नारद जी आज से प्रारंभ है। ये सबसे पूर्व पूर्व पुरानी प्राचीन ये हंस भगवान सतयुग के, यानी सृष्टि के आदि में सतयुग के प्रारंभ में करीब प्रकट हुए। तो आप समझोगे। शिष्य ने प्रश्न किया, संप्रदायित महंत स्वरूपा जन्म रहित भक्तन के भूपा, सुन गुरु वचन शिष्य बद बानी, अहो श्री गुरु सर्वो पर सन्मानी। श्री निम्बारक जन्म बिन प्रकट नराकृत रूप, विदित नाम कैसे भयो सब विद कहो अनु। भगवान निम्बार्क जी की कथा, कैसे इनका नाम निम्बारक, ये सब श्री गुरु बदत शिष्य प्रतिभानी, अति जिज्ञासता सुरानी। सुनो, नीम सार सह सठासी श्रवण यज्ञ के परम उपासी। नेम सारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि और श्रवण यज्ञ के परम उपासी हमेशा कथा श्रवण करें प्रभु की, हमेशा हमेशा। सो वो यज्ञ करन को लागे, सब ऋषि सिमट तास मध पागे। सभी ऋषि मिलके यज्ञ करें, श्रवण यज्ञ कथा। तो यज्ञ समापति होन सु आवे, तब एक दैत्य विघन कर जावे। जब यज्ञ समापन की तरफ आए, यज्ञ करते, तो एक दैत्य आता और उसमें विघन डाल देता, उसको पूरा नहीं होने देता। जैसे भागवत जी चल रही हो, उनमें बीच में ही 7 दिना में पूरी होनी और वो बीच में विघन डाल दें, ऐसे। तो इस तरीके से समस्त ऋषि अकुलाए और सबने मंत्रणा करी, और क्षीर सागर में भगवान बैकुंठ नाथ के पास गए और स्तुति करी। स्तुति करत भय अति कवनी, सुनी कृष्णवाणी अगदवनी। श्री भगवान ने, श्री कृष्ण चंद्र ने ये वाणी सुनी। दयो सुदर्शन चक्र संग, भगवान बैकुंठ नाथ ने सुदर्शन चक्र दे दिया, जाओ तुम ले जाओ, तुम्हारे संग रक्षा में अभी है। बदत कृष्ण वैन निश्चर हत मख कर सुचित, बढ़े सवन मन चैन। तो निम्बार्क भगवान सुदर्शन जी के अवतार हैं, इसलिए सुदर्शन जी की कथा पहले। सुदर्शन चक्र आए उन 88,000 ऋषियों के साथ रक्षा में। तो कर प्रणाम प्रभु को सुख पाए, ऋषि मिल चक्र सुदर्शन संग लाए। प्रभु को प्रणाम किया और चक्र सुदर्शन जी और ऋषियों के साथ आ गए। फिर उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया।
और वो राक्षस फिर उपद्रव करने के लिए, विघन करने के लिए आया। ताछिन चक्र काट सिर डार्यो, उग्र तेजत भय जुत धार्यो। उग्र तेज धारण किया चक्र ने और उसको काट दिया, उसका शीश काट। ऋषि प्रसन्न हो गए, आनंद में हो गए, स्तुति करने लगे। आओ, सुदर्शन चक्र भगवान प्रसन्न हुए स्तुति से और बोले, ऋषियों तुम वर मांगो, वरदान मांग लो। ब्राह्मण लोग, ऋषि लोग सभी बोले, हम आपके चरणों की सेवा करके, ये संत महापुरुष भक्त प्रेमी जन ये प्रभु की सेवा में बड़े राजी रहे हैं, मुक्ति को भी नहीं चाहते हैं। बहुत प्रकार की मुक्ति है, किसी मुक्ति को नहीं चाहिए, उनकी सेवा चाहिए, उनकी सेवा चाहिए। तो ध्वज बोले, हम यह बर पामे, निज कर चरण अर्च सुख पामे अर्चा। तुम्हारी सेवा कर पाए, अपने हाथों से आपकी सेवा कर सकें, इसलिए अपने तेज को ढांप के ये विकराल स्वरूप सुदर्शन चक्र दुष्टों के हनन के लिए आपने जो धारण किया है, इसको छिपा के आप एक मूर्ति रूप में हमको दर्शन दें और हम आपकी सेवा सदा सदा करते रहे। भय चक्र प्रतिमा को रूपा, ध्वज स्तुति कर आर्च अनुपा। जब ऋषि मुनि ध्वज सब ने जो है स्तुति करी और प्रतिमा के स्वरूप में हो गए, प्रतिमा के स्वरूप में चक्र सुदर्शन। अति प्रसन्न है चक्रबद बरम रू मनोजान, ध्वज बोले यह बास दृढ़ करो भक्त पहचान। फिर बोले चक्र सुदर्शन जी, और वरदान मांगो जो तुम्हारी इच्छा। हे महाराज, प्रतिमा के रूप में तो हो ही गए, आप सदा सदा यहीं बसो, हम सदा आपकी यहाँ सेवा करें। बसो सदा या मूर्त धारो, संप्रदाय सब पर विस्तारो। और संप्रदाय का विस्तार करिए आप। हम तुम्हारी शरणागत स्वामी, दीन बंधु ईश्वर निष्कामी। तो ये निम्बार्क संप्रदाय, चक्र सुदर्शन जी के अवतार निम्बार्क भगवान, ये वहां चक्र सुदर्शन जी का जो प्रतिमा स्वरूप है वही निम्बार्क भगवान। लेकिन आगे अष्ट चौकड़ी तहाँ कर बासा, हवे वरधान ये नाम प्रकाशा। अरुणी और सुदर्शन नामा, रंग देव रसकन विश्रामा। सहस्र नाम नव अमित अपारा, कर्ण शकत श्रुति निर्धारा। चक्र सेव सेवक भूदेवा, करत निरंतर नित नव सेवा। मत भई नारद मुनि धाये, चक्र रूप मुनिवर ढिंग आए। नारद जी मत भई आनंद में वीणा वादन करते हुए और प्रभु का प्रेम रस गायन करते हुए और आ रहे हैं आनंद में। और चक्र स्वरूप मुनि विराजमान है वहां। चक्र स्वरूप जो प्रतिमा है, तो वही मुनि नारद जी महाराज वहीं उनके पास आए। अब नित्य विहार जंत्र मध्य गायो, सुन धुन सुध निज बपु होए आयो। नित्य विहार, वीणा में नित्य विहार के पदों का गायन कर, कोई विलक्षण पद, परोक्ष पद जिसमें युगल की रूप माधुरी रस माधुरी का वर्णन है, वो गायन कर रहे हैं। तो ये श्रवण किया उस प्रतिमा ने, चक्र सुदर्शन से जो प्रतिमा विराजमान भई है, तो वो श्रवण किया, प्रेम का गायन हो रहा है। नारद जी महाराज सहज गा रहे हैं।
प्रतिमा तज चल रूप बन प्रेम पुलक रस छाय। प्रतिमा चलायमान हो गई और नेत्रों से चल रूप बन प्रेम पुलक रस छाय। नेत्रों में प्रेम छा गया और पूरे श्रीअंग में प्रेम पुलकायमान हो रहा है। लखी नारद मुनि नम्रत चरण परस जुग जाय। श्री नारद जी महाराज के चरण स्पर्श की। बदत हो मुनि हर मन रूपा जंत्र नादत की नूपा। हे मुनि श्री नारद जी, आप भगवान के मन के अवतार हैं। आपने यंत्र के द्वारा जो नाद किया है प्रेम का, प्रभु के परम प्रेम का, ये बड़ा अद्वितीय है। मोह मन आनंदित सुन भारी सो बीना मद धुन उच्चारी। मेरे हृदय में आनंद हो गया। एक प्रतिमा चलायमान हो गई, ये प्रेम में रस में, ये श्रवण करके गायन सुन के प्रतिमा चलायमान हो गई, आनंद में मगन हो गई। मुझे आनंद आ गया। मोह मन आनंद सुन भारी सो बीना मद धुन उच्चारी। सो मोय कहो कृपा कर स्वामी अच्युत कुल भक्तन पर नामी। हे कृपा करके स्वामी इस रहस्य को मेरे से कहो। ये तो परम गूढ़ रहस्य है। ये प्रभु का प्रेम, इससे तो रोम रोम खिल गया। एक ऐश्वर्यमय उपासना होती है, एक ऐश्वर्य मिश्रित होती है, ऐश्वर्य और माधुर्य, एक प्रेम विशेष, एक पूर्ण प्रेम में, ये भेद है उपासना। तो सो मोय कहो कृपा कर स्वामी अच्युत कुल भक्तन पर नामी। सब भक्तों के शिरोमणि हो, अच्युत कुल के शिरोमणि हो आप प्यारे। अति प्रसन्न हो बीनाधारी परम भाव जुत गिराचारी। आप प्रसन्न होके मुझे ये इस प्रेम का भेद बताइए, इस आनंद का, इस आह्लाद का, जो ये वीणा की धुनी और वीणा पे गायन कर रहे थे, जिस रस रहस्य का, उसने मुझे आनंदित कर दिया, सराबोर कर दिया। मुझे इसकी गहराई, गंभीरता बताइए इस रस की। श्री नारद सब विधवत गाई श्री आचार्य के मन भाई। श्री नारद जी महाराज ने सूक्ष्म गूढ़ उपदेश प्रेम का रस का किया। आचार्य श्री निम्बार्क आचार्य जी महाराज, आगे उनका नाम होगा निम्बार्क भगवान, लेकिन अभी से हम ले रहे हैं उनका, क्योंकि हमारे बड़े हैं, तो हमारे आचार्य हैं। तो शिष्य कहे तो श्री गुरु प्रतिभानी प्रभु में सुनो चैत हो छानी। शिष्य ने कहा प्रभु ये वृतांत गूढ़, क्या वृतांत कहा, उसको जितना मैं अधिकारी हूं उतना मुझे आप कृपा करके समझाने की कृपा करो। श्री मुनि आचार्य ते भाकी सो अवध कहीं नहीं राखी। जो आचार्य थे श्री मुनि नारद जी महाराज ने जो उपदेश, प्रेम का उपदेश किया, इस प्रेम रस को चाहने वाले कौन हैं, किस तरीके की उपासना साधना, कहां से प्रेम प्रकट होता है, किस प्रेम का स्थल कौन सा है, कहां साधना उपासना की जाती है, किस तरीके से सब ये प्रेम प्रकट होने की, और पूर्ण प्रेम कैसे, क्या, इसके संबंध में आप बताइए। श्री गुरु परम कृपाल मन जन अनन्य ते प्रीत आचार्य ते पुण्य कही बदत भई सूरी। जो आचार्य श्री निम्बार्काचार्य जी महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र में प्रतिमा के रूप में विराजमान है, वहां अचल से सचल हो गए हैं,
उनको जो सुनाया, जो रहस्य, वो मैं तुमको सुनाता हूं। वहां श्री नारद जी महाराज उनको सुना रहे हैं, निम्बार्क भगवान को, और नारद भगवान सुना रहे हैं, और यहाँ श्री गुरुदेव शिष्य को सुना रहे हैं। समय पाए नारद मुनि धाये, द्वारावती कृष्ण ढिंगाए। एक बार समय पाके मैं भगवान कृष्ण के पास गया। नारद जी कह रहे हैं, मैं भगवान कृष्ण के पास द्वारिका गया। सुश्री कृष्ण करत हे ध्याना, मुनि लख चैत कियो निदाना। भगवान कृष्ण ध्यान में बैठे, मुनि खड़े रहे, प्रणाम किया, और फिर खड़े रहे। बड़े आश्चर्य की बात है। कर दंडौत बदत भई बानी, कछुक सुनो चह तू जानी। बड़े आश्चर्य की बात है, सब इनका ध्यान धरते हैं, लेकिन जब आंख खुली, समाधि से बाहर आए भगवान, बोले मैं आपसे कुछ सुनना चाहता हूं। नारद जी कह रहे हैं, हाँ बोलो। मेरे भ्रम हुआ, तुम हरि अखिल विश्व के ईसा, शिव विद विष्णु नवावत सीसा। शिव अज विष्णु समस्त देव आपको शीश नवाते हैं। आप सबके कारण हैं, सबके कारण हैं। सब अवतारों के शिरोमणि हैं आप। श्रुति स्मृति सब पुकारती हैं। शिव सनकादिक जी, व्यास जी भागवत जी में वर्णन कर रहे हैं, इति चांस कलाह पुंस प्रश्नस्तु भगवान स्वयं। इंद्रार्व्याकुलम लोकम मृणयंती युगे युगे। आप स्वयं पूर्ण भगवान हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं, लेकिन आप कौन का ध्यान कर रहे हैं? अखिल अंड को तुम आधारा, पृथक एक तुम रो विस्तारा। सबके आधार आप हो, सभी तुम्हारा विस्तार है। तुम व्यापक दृष्टा थरता को, अप्रभु ध्यान करत हो काको। तुम कौन का ध्यान कर रहे हो प्रभु? सुने मुनि बचन हसे श्री कृष्णा, अति उत्तम कीनो तुम प्रश्न। तुमने उत्तम प्रश्न किया। अगुण सगुण ताको विस्तारा, श्रुति कर सकत नहीं निर्धारा। सुनिए, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, उसका भी कारण, उनका भी मूल नित्य तत्व, परम तत्व, श्रुति स्मृति जिसका निर्धारण नहीं कर सकती हैं। सतचित आनंद को निज सारा, सतचित आनंद को भी सार, ता स्वरूप को करो विचारा। मैं उस स्वरूप का विचार कर रहा हूं, ध्यान कर रहा हूं, सेवन करता हूं। धन्य हो। आगम पंथ मोह संग ले जाऊं, ताको कृत्य तुम्हें दिख रहा हूं। क्या प्रभु, आप जो ध्यान कर रहे हैं, उस वस्तु का कोई और भी ध्यान करता है? कि हाँ, हाँ, पांच और ध्यान करते हैं, लेकिन उनको प्राप्त नहीं थी। लेकिन लक्ष्य उसी वस्तु का है जिसका मैं ध्यान कर रहा हूं। जो मेरी प्राण आराध्य वस्तु है, प्राण आराध्य वस्तु है, प्राण आराध्य वस्तु आप मोटी मोटी समझ लो। स्वयं भगवान कृष्ण काय को ध्यान कर रहे हैं?
कि मैं मेरी जो प्राण आराध्य वस्तु है, मेरा जो निजी स्वरूप है, जो मेरी अथवा मेरी जो प्राण आराध्य वस्तु है, जिसका मैं सेवन, वो बिहारी बिहारिन श्री ललिता जी की गोदी में बिहार परायण सदा खंडित एक रस क्रीड़त कामनी कंद, वृंदावन घन नवनी कुंज में संतत सहज विराजत जोरी। जो वृंदावन नवनी कुंज में संतत सहज विराजी जोरी विराजती है, उस अनुपम जोरी जो ललिता जी आज सहस्रियों के द्वारा लाड़ित प्रियालाल में अद्भुत सौंदर्य माधुर्य, सबके कारण, सबके मूल, सबके आदि, मैं उस स्वरूप का ध्यान कर रहा हूं। कौन ध्यान करता है प्रभु आपके अलावा? कौन को चाहना है? मुन कर गए हर ले चले अगम पंथिक ठोर। चलो मेरे साथ चलो, जो ध्यान करते हैं उनके प्रगट में दर्शन कराऊंगा और वो तुम्हारा दर्शन करेंगे। अततम गम नहीं तेज की, भोर करत नहीं जोत। जहां तेज की गम नहीं, ऐसी जगह नारद जी को जो है लेके जा रहे। पंचकूटता मध्य प्रकाश है, रविवत पंचर्षि ढिंग भास है। 10,000 जोजन सुतंगा, दमकत अनल भानु की रंगा। पंचकूट यानी कूट माने पर्वत, 5 पर्वत हैं पंचकूट नाम से। मध्य प्रकाश है, रविवत सूर्य जैसा प्रकाश। कितने सूर्यजन ऐसा उन पर्वतों से प्रकाश। रविवत पंच ऋषि ढिंग भासे, और उन 5 पर्वतों पर ऋषि बैठे हुए हैं, वो भी बड़े देदीप्यमान सूर्य की तरह चमक रहे हैं, शोभा हो रही है। ये दर्शन वहां किए पर्वतों के। और कितने ऊंचे पर्वत हैं, कोई सामान्य नहीं है। 10,000 जोजन सुतंगा, दमकत अनल भानु के रंगा। 10,000 योजन, एक योजन में 4 कोस, और एक कोस में 3 किलोमीटर, और 10,000 योजन ऊंचाई है। अब अपने आप गणित लगा लेना कितने किलोमीटर बन जाता है। इतनी ऊंचाई है पर्वत की। और दमकत अनल भानु के रंगा, महाअग्नि और महासूर्य प्रकाश के तरह कितने सूर्य ऐसे दमक रहे। मुनि नारद लख बद सुबानी, प्रभु ये कहा तेज की खानी। प्रभु ये कैसे तेज का पुंज है, खाना ही है तेज, इतना प्रकाश ना दे दीप्यमान स्वरूप। पंचकूटता को कहे नामा। महाराज बोले, भगवान श्री कृष्ण संजीव, नारद जी, उनका नाम पंचकूट पर्वत है। और मुनिवर कौन बसत्ता ठामा। ठीक है, पर लेकिन ये मुनि कौन है? इनका कौन मुनि है ये? श्री हरि कहत मुनि प्रतिबानी, अस्तकूट इनको तुम जानी। सुनो, ये जो पर्वत है ना, अस्तकूट, इनकी अस्थियों से ही बन गए हैं, इनकी हड्डियों से बन गए, इनकी हड्डियों से। हाँ, असंख्य जन्म हो गए इनको तपस्या करते करते, असंख्य। विश्वाद सब ऋषि को नामा, इनको विश्वाद ऋषि कहते हैं, 5 विश्वाद ऋषि। अखिल कल्पगत इत विश्रामा, अखिल कल्पगत इत विश्रामा। कर तप ब्रह्मा दिवस बिता में, श्रीमन नारायण चलिया में। ये ब्रह्मा जी का दिवस भी बता देते। ब्रह्मा जी का दिन चारों युग, चारों युग 1,000 बार चक्कर लगा दें
जब ब्रह्मा जी का एक दिन हो तो कर तब ब्रह्मा दिवस बिता में, तब एक बार भगवान नारायण दर्शन देते हैं इनको कि वरदान मांगो। तो वरदान मांगते हैं हमको निरवधि नित्य विहार, अखंड नित्य विहार, सर्वोपर नित्य विहार चाहिए, पूर्ण प्रेम। अब भगवान नारायण कहते हैं अति प्रसन्न है बोलत बानी, बरम्ब्रु तुमरे मनमानी। ऋषि बोले बर देव तुम पावे नित्य विहार। हे प्रभु हमको नित्य विहार चाहिए। अखिल कोट ब्रह्मांड पर तत्व इदम तत्सार, जो अखिल कोट ब्रह्मांड पर तो सबका तत्व सबका सार है, नित्य विहार चाहिए। श्री नारायण सुन बड़वानी, कहे तो वस्तु ये सब पर छानी। नारायण कहते कि हे ऋषियों, ये सबसे गोप्य वस्तु जो तुमने मांगा है, यह उपाय हमरे ढिंग नाही। ये उपाय मेरे पास नहीं है, इसको मैं नहीं दे सकता। भगवान नारायण प्रकट हों, ऐसी कौन सी वस्तु वो नहीं दे सकते हैं, लेकिन इस वस्तु के लिए मने कर रहे हैं ये मेरे पास नहीं, इसके अलावा जो तुम चाहो मांग लो, जो चाहो। परम पद, संसार में स्वर्गाधिक जो कुछ चाहिए, इसको मैं देने में असमर्थ। भगवान असमर्थता जना रहे हैं। बताइए कैसी दिव्य वस्तु स्वामी जी महाराज लाए, नित्य वस्तु। यह उपाय हमरे ढिंग नाही, इन बिन कहो और मन चाही। इसके अलावा और मन चाहिए तुम बोल दो, ये उपाय हमारे पास। सुन प्रभु बचन बदत ऋषि ऐसे, और देव बर मांगत ऐसे। हे प्रभु फिर हम और मांगते हैं, आप दीजिए। हाँ बोलो, और कुछ भी मांगे। यह तन तज ऐसो तन पामे, फिर तप करन यहाँ चले आमे। ये शरीर हमारा जब छूटे प्रभु, तो हम दूसरा शरीर, वो भी तपोमय पावे। हमको तपस्या की याद रहे और पुनः यही तपस्या करने के लिए आ जाया करें प्रत्येक जन। ये हमको वरदान। पिछली सब सुध रहे सुरीति, छिन छिन नित्य विहार प्रतीति। और हम मांग को न भूलें किसी भी जन्म में। हमने सुना है एक मांग जिनकी दृढ़ होगी तो वो कभी न कभी वस्तु प्राप्त होती है, कठिन से कठिन। इसलिए हमको आशा है एक दिन ये वस्तु हमको प्राप्त होगी प्रभु, लेकिन हम वस्तु की मांग नहीं भूल जाएं, बस यही समझना। देव दया कर दान न भूलो केल को, भगवत बलित तमाल बिलो को बेल को। मुझे स्वामी जी से स्वामी जी, बिहारी जी से बिहारी जी, और अंशों आंख मुंह इन्हें निहारी जी। बताइए इन ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी तपस्या करी, अनेक जन्म। बताइए ब्रह्मा जी का एक दिन चारों युग हजारों बार चक्कर लगा दें, तब भगवान नारायण आवे, तब वरदान की कहें, फिर भी कह दें हमको तो नित्य विहार, वो असमर्थ हो जाएं, तब यही मांगे अगला जन्म हो। इतनी बड़ी बड़ी तपस्या, इतनी बड़ी बड़ी उम्रें, कितनी अनगिनत, तब हमारे लिए ये सुलभ और हमारे सामने हमारे तुम्हारे सुख देने के लिए स्वामी हरदास जी महाराज प्रकट हो गए। उनकी चर्चा, उनके संबंध में चर्चा। प्रेमियों आप बड़भागी हो जो श्री हरदास नाम जाप करते हैं, आप परम बड़भागी हो। तो यही मांगते हैं प्रभु ये ऋषि लोग। पिछली सब सुधि रहे सुरीति, छिन छिन नित्य विहार प्रतीति। याई विद बरदय भगवाना, उलट गए अपने स्थाना।
इसी प्रकार वरदान दे दे के अपने स्थान को चले गए भगवान। ऐसे करत कल्प अति बीते, अनेक कल्प। कितनी बार नारायण प्रकट हुए? 1000 चतुर्जी युगी के बाद। कितनी बार ब्रह्मा जी सो जाते हैं, प्रलय महाप्रलय, कितना समय, क्या चित्र। ऐसे करत कल्पत बीते, कर तप रहे सकल ऋषि रीते। तपस्या करते करते फिर भी ऋषि रीते ही रहे। दृढ़ संयमी, दृढ़ तपोधन। क्या ठिकाना है तपस्या, अनगिनत तपस्या। ऐसो नित्य विहार अपारा, ताको हम नित करें विचारा। ही नारद जी, ऐसे नित्य विहार का हम विचार करते हैं, हमेशा चिंतन करते हैं। नित्य विहार अपार, सो निज रूप हमार। अखिल विश्व ऐश्वर्य हद, अगुण सगुण को सार। अखिल विश्व ऐश्वर्य हद, अगुण सगुण को। अखिल विश्व ऐश्वर्य हद और अगुण सगुण को सार। निर्गुण और सगुण का सार स्वरूप नित्य विहार। फिर बोले नारद मुनि स्वामी, भक्त ज्ञान प्रेमिन मन नामी। प्रभु विहार पावत ऋषि कैसे, कहो कृपाल निज जन गण ऐसे। नारद जी महाराज बोले, प्रभु इनको फिर बिहार मिलने की रीति, वहां से निम्बार्क भगवान प्रश्न कर रहे हैं, फिर उनको बिहार कैसे मिला? यहाँ नारद जी ने भगवान से प्रश्न किया है, तो सब वृतांत नारद जी बता रहे हैं। वो कहो कृपाल ने जन गिन ऐसे, मुनि प्रति कृष्ण बदत मृदुवानी। सुनो कथा अद्भुत रसानी। पर्वत 5 अस्तिन केरे, झलमलात रवि समुद्र हेरे। ताको मद उपजो मन माही, हम सम को तपोधन नाही। इनको ये मद हो गया कि हमारे समान कोई तपस्वी नहीं है। और जहाँ अहम भाव होता है, इन्होंने गुरु भी नहीं बनाए, केवल तपस्या का अहंकार। ऐसे वस्तु कितनी भी तपस्या करने के बाद वस्तु हस्तामल नहीं होती। तो वह तप मद त्याग भाव और धारें, तब ये पावत नित्य विहारें। तप को त्याग के भाव हृदय में भाव रूप भक्ति धारण करें, तब वो वस्तु मिले। सो वह भाव भक्ति ते पामे, भक्त लह सतगुरु ढिंगा में। और ये सतगुरुओं से प्राप्त होता है। श्री गुरु को समझो यो रूपा, गुरु की नित्य विहार अनुपा। श्री गुरुपति पत्नी सुशिष मंत्र बीज हित भोग। तास उदर प्रगटेज सुत, भाव विवेक संयोग। श्री गुरुपति पत्नी सुशिष मंत्र बीज हित भोग। श्री गुरु तास उदर प्रगटेज सुत, भाव विवेक संयोग। श्री गुरु पति स्वरूप है और शिष्य है एक पत्नी स्वरूप, और मंत्र है बीज स्वरूप, और पुत्र है भाव और विवेक। भाव विवेक प्रकट जब होता है, जब शिष्य श्री गुरुदेव के चरणों में अनन्य प्रीति और गुरुओं को अपने प्राणवत आचार्यन कहते हैं। फिर वो भाव विवेक और हृदय में वस्तु प्रकाशित होती है। संसार आवरण से दूर होके एकमात्र वस्तु की जिज्ञासा और एकमात्र वस्तु की जिज्ञासा और गुरु शरणों में अनन्य भाव। सो श्री सतगुरु इनके नाही, ताते तरह कौन की बाही। इनका अभिमान के कारण सतगुरु के चरणों में प्रेम नहीं है, सतगुरु नहीं बनाए इन्होंने।
फिर कौन की बाजू से ये तरें? भक्ति विवेक भाव कहे हो मैं, करे अभिमान तपोधन खो में। पर्वत के नीचे ही खड़े होके भगवान कृष्ण और नारद जी ये सारी वार्ता कर रहे हैं। अब देखो, वो कह रहे हैं इनको अभी तक मिले क्यों नहीं, अभी तक तपस्यारत है, क्या कारण है प्रभु? इन्होंने सतगुरु नहीं बनाए। तप का अभिमान छोड़ के ये गुरु धारण करके और भाव भक्ति संपन्न हृदय से तब फिर प्राप्ति उनको आगे हो। तप अभिमान महात्म त्यागे, सतगुरु चरण कमल अनुरागे। भक्ति विवेक भाव उर्धारें, श्री गुरुदत्त निज रूप विचारें। श्री गुरुदेव जो रास्ता बतावें, उसी वस्तु का चिंतन करें भाव निष्ठा से, तब इनको प्राप्त हो। तो ये बात, ये चर्चा और सब नीचे हो रही है। भगवान श्री कृष्णचंद्र और श्री नारद जी महाराज परस्पर ये चर्चा कर रहे हैं उनके संबंध में। आगे वो पांचों के पांचों इस मधुर मधुर भगवान श्री कृष्ण, सब भगवानों के भगवान, और इसमें गुरुओं के गुरु नारद जी महाराज स्वयं परस्पर चर्चा कर रहे हैं। इस मधुर मधुर वार्ता को, चर्चा को सुन के, ये तो हमारे संबंध में कर रहे हैं, तो पांचों ऋषि और ऊपर से उतर के आए और आगे का प्रसंग आगे आप श्रवण करेंगे। प्रेमी जनों, एकमात्र हमारे प्राणनाथ प्राण सर्वेश्वर श्री स्वामी जी महाराज का प्राकट्य दिवस कल से प्रारंभ हुआ, इसलिए ये उनके संबंध में, प्रकट होने के संबंध में ये चर्चा बड़ी सुखकारी है। इसको श्रवण करके और अपने हृदय में धारण करना आपका कर्तव्य बनता है, जिससे आपको मालूम लगे कि हमारी संप्रदाय की मूल उत्पत्ति, जड़ कहाँ से, कैसे, किस तरीके से, ये अपना उपासना संप्रदाय भेद समझ में आना जरूरी है। श्री हरदास, श्री हरदास। आगे बहुत महामहिम प्रसंग आप श्रवण करेंगे। आज का प्रसंग श्री हरदास, श्री हरदास।